अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू घर ISN PSC एकेडमी। तो बच्चों आज जो है 1 जनवरी 2021 है। 2020 की समाप्ति होने के पश्चात 1 जनवरी 2021 का आज शुभारंभ हो रहा है। तो बच्चों मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को, हमारे भाई बहन बड़े बुजुर्ग सभी को नए वर्ष की हाथ जोड़कर शुभकामनाएं। आपको नया साल बहुत 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 मुबारक हो। और ये जो नया साल है ये 2020 से बहुत अच्छा हो, क्योंकि 2020 तो कोविड में चला गया। 2021 जो है बहुत बहुत अच्छा हो। आप अपने पथ प्रगति पर अग्रसर हो, आपका जो लक्ष्य हो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जो बच्चे अपने लक्ष्य आज गोल बना रहे हैं तो मैं सभी को भगवान से दुआ करता हूँ कि 2021 के खत्म होते होते आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। आपका जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप पा जाएं और उस लक्ष्य में आप जो है अग्रसर हो जाएं। बच्चों 1 जनवरी 2021 जब स्टार्ट होता है तो अपन के अंदर क्या एक स्फूर्ति आती है कि आज से मैं ये नहीं करूँगा, आज से मैं वो नहीं करूँगा, आज से मैं पढ़ूंगा। एक दिन तो रहती है, लेकिन 10 जनवरी 15 जनवरी के बाद से वो कम फीकी पड़ने लगती है। तो बच्चों मेरा सजेशन मान लीजिए, सुझाव मान लीजिए यही है कि आज आप एक संकल्प लें। आप संकल्प लें कि आप क्या करना चाहते हैं। यदि आप 9th में हैं, ठीक है, तो ये संकल्प ले लें कि जो मेरा 10th का एग्ज़ाम है 10th में अच्छे से कर पाऊँ, ठीक है। 11th 12th जो भी आपका गोल हो, जो भी आप एग्ज़ाम तैयार करना चाहते हैं, जिस फील्ड की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी शॉप का शुभारंभ करना चाहते हैं या फिर कुछ भी चीज़ आप ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक संकल्प लें और उस संकल्प से प्रतिबद्ध होकर के आप अपने काम को करें। ठीक है बच्चों, तो इस आशा के साथ कि आप अपने पथ प्रगति पर अग्रसर हों और आपकी मनोकामनाएं सारी पूरी। तो बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है, यहाँ पर हम एक मोटिवेशन लेक्चर लेके आए। अब आप सोचेंगे तो मोटिवेशन काफ़ी दिनों के बाद लेकर के आए। क्यों? इसलिए बच्चों की क्या है, काफ़ी टाइम हो चुका है हमने आपको मोटिवेट नहीं किया, और जब तक यदि मोटिवेट नहीं करेंगे तो आप लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। ठीक, अपन ने बहुत सो लिया। मार्च के करीब लॉकडाउन लगा था। कोविड ने हमारी दिनचर्या, रहन सहन, ठीक है, इन सबको काफ़ी प्रभावित किया। कोविड जो 19 था, 19 में आया, 20 तक रहा और अभी भी हमारे बीच है। अब मुझे नहीं लगता कि अपनी जो दिनचर्या पहले जैसे हो पाएगी, होगी, काफ़ी समय लगेगा। मास्क जो है आपको हमेशा अपने साथ ही रखना है। ये देखिए मेरा मास्क मैंने अपने जेब पे ही रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप यदि अपने रूम के बाहर भी निकल रहे हैं तो मास्क यूज करिए। बड़े बड़े जो है ब्रांड एम्बेसडर आप जैसे इस समय कॉल करते होंगे तो अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ आ जाती होगी, ठीक है, आपको बार बार आगाह करते हैं कि अभी कोविड-19 क्या है, खत्म नहीं हुआ है। लेकिन कई बच्चे इग्नोर करते हैं, कई लोग भी इग्नोर, तो अपन को इग्नोर नहीं करना है, अपनी सुरक्षा अपनी। खैर जो कुछ भी हुआ, लॉकडाउन में अपन ने बहुत किया, घर में रहे आए, बहुत अच्छा बनाए खाए, बहुत मस्ती करी, तीनों मौसम का मजा लिया। ठीक, गर्मी में भी कोविड था, बरसात में भी कोविड था और ठंडी में भी कोविड था। तीनों ऋतुओं के साथ कोविड को हमने देखा। अब बच्चों कई बच्चे स्टडी भी नहीं कर पाए, क्योंकि क्या था, बहुत सारे बच्चों के फाइनल ईयर में जो थे तो उनको तो जो MPPC की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो जो UG में थे, PG में थे और भी कोर्सेज कर रहे थे, तो उसके एग्जाम काफ़ी लेट हुए, सितंबर में हुए, बीच में 2 बार टाइम टेबल पे आया, तो कई बच्चे तो उसमें फंसे रहे, तो अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाए। और कई बच्चे जो फ्री थे तो इसलिए प्रिपरेशन नहीं कर पाए कि वो घर में थे, और बच्चों की शिकायत होती है कि घर में हमारी पढ़ाई नहीं होती। और जो बच्चे बाहर थे तो उन्होंने पढ़ाई नहीं करी। क्यों? उनको टेंशन थी कोविड आ रहा है, बहुत ज़्यादा फैल जाएगा,
हम जहाँ भी हैं, भोपाल में, इंदौर में, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बच्चे डेली बेसिस पे ट्रेन सर्च करते थे, कोई बस सर्च करता था कि हम घर जाएं। ठीक, तो टेंशन में किसी ने भी पढ़ाई नहीं करी। ये जो हमारा चैनल क्रिएट हुआ था लगभग अप्रैल या मई में अपन ने क्रिएट कर दिया, अप्रैल में क्रिएट कर दिया, और काफ़ी समय से हम पढ़ा भी रहे थे। हम बोलते थे, डेली बेसिस पे बोलते थे कि बच्चों जो है तो वो समय के साथ आप चल सकते हो, लेकिन यदि आप बोलो कि हे समय तुम थोड़ा देर के लिए रुक जाओ, मैं अभी आता हूँ, तो वो नहीं रुकेगा। समय आपके लिए बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। आप समय के लिए रुक जाओ, लेकिन समय आपके लिए नहीं रुकेगा। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सुबह के 10:30 बज चुके हैं। यदि मैं सोचूं कि 10:30 ही बजे रहे और मैं पढ़ाने के बाद आऊँ और मैं कुछ दूसरा काम करने लगूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। 10:30 से कांटा जो आगे बढ़ेगा। तो अपन को क्या करना है बच्चों, समय के साथ चलना है। क्योंकि एक बात याद रखना, परिवर्तन जो है जिंदगी का नियम है। एक मैंने मोटिवेशनल वीडियो बनाया था, परिवर्तन के 2 फायदे होते हैं, ठीक है। एक होता है विनाश और दूसरा होता है निर्माण। जब भी परिवर्तन होता है किसी भी चीज में, ठीक है, तो उससे एक बहुत सारी पॉजिटिविटी भी निकलती है और निगेटिव पॉइंट भी निकलते हैं। आपने बर्फ को देखा होगा बच्चों, बर्फ में क्या होता है, बर्फ में अपन उस बर्फ को, उसमें जिस कलर, जो भी कलर लगाते हैं वो कलर का हो जाएगी, ठीक। और बर्फ को जब अपन यदि हाथ में ली तो उसको हाथ में रख नहीं सकती, इतनी ठंडी लगती है। और इस बर्फ के जब टुकड़ों को मिला करके, उसका पानी मिलाकर, गन्ने के दूध से मिलाकर अपन पिए, शरबत में मिलाकर पिए, तो आसानी से अपन पी लेते हैं और मजा भी आता है। तो परिवर्तन तो हुआ ना। यदि बर्फ के टुकड़ों को अपन तोड़ के पानी में मिलाकर नहीं पीते तो कैसा हो पाता कुछ। तो परिवर्तन तो हुआ ना, और परिवर्तन के साथ निर्माण भी हुआ। अब चाहे वो गन्ने का जूस ले लो, शरबत ले लो, किसी भी बात लो, तो परिवर्तन तो है। परिवर्तन का नाम है जिंदगी, और परिवर्तन करना पड़ेगा। एक बच्चा जब 5 साल का रहता है तो वो क्या करता है, उसको खेलने से ही मतलब रहता है, बस, ज्यादा नहीं मतलब। 10 साल 12 साल का बच्चा, उसको स्कूल जाना बड़ा टास्क लगता है। उसको लगता है अरे स्कूल नहीं जाना पड़े, स्कूल नहीं जाना पड़े। कई जो बड़े भाई लोग जो कहीं जॉब पे जाते हैं, ठीक है, या फिर और कोई काम करते हैं, तो उनसे शिकायत करता है कि अरे मैं भी जॉब कर लूँगा, मैं भी जॉब कर लूँगा, लेकिन मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मेरे भतीजा है एक छोटा सा, वही स्कूल नहीं जाता, मतलब जाता है, नहीं जाने में आना का नहीं करता है, कुछ भी काम करवा लो, लेकिन स्कूल में प्रॉब्लम क्यों होती है। तो होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है बच्चों, अपन सोचते हैं कि अपन ऐसा करेंगे हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो परिवर्तन है, परिवर्तन तो अपन को करना ही पड़ेगा। अब देखिए, आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने प्रिपरेशन नहीं करी, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि आप MPPSC के बारे में मोटिवेट कर रहा हूँ। अभी कांस्टेबल का एग्जाम भी तो है, मध्य प्रदेश पुलिस सर्विस में भी वैकेंसी आई हुई है, NTPC के भी एग्जाम होने वाले हैं, रेलवे के, ग्रुप D की भी डेट आ जाएगी फिर, क्योंकि वो तो आना ही, वो तो होना है। आप अभी सोचो कि एग्जाम जो है होने से रहे, नहीं होंगे, कोविड है, कोविड था, अब है भी, लेकिन वैसा नहीं कि चीजें, क्योंकि जिंदगी जो है धीरे धीरे पटरी पे आ रही है, और जिंदगी के पटरी में आने के साथ ही बहुत सारी चीजें चेंज भी होती जा रही है, ठीक। एजुकेशन कभी नहीं किसी ने सोचा था कि ऑनलाइन भी पढ़ाई की जा सकती है। टेक्नोलॉजी तो बहुत पहले से आ चुकी थी, लेकिन कोविड के चलते काफी बच्चों ने ऑनलाइन क्लासें अटेंड करी, ऑनलाइन पढ़ाई करी, तो परिवर्तन तो हुआ ना। तो यदि आप बोलो कि किसी की आने, न आने, जाने से कुछ चेंज होगा, तो ऐसा होता नहीं, अपन को क्या ढलना पड़ता है, ठीक है। डार्विन की थ्योरी भी कहती है लाइफ ऑफ फिटेस्ट। यदि आप मौसम के अनुसार जो है ढलोगे नहीं, तो क्या आप फिर इस सृष्टि में रह ही नहीं सकते। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, अभी 2 से 3 दिन पहले ठंड बहुत कम थी, 10 तारीख से पहले ठंड बहुत कम, 10 तारीख से 15 तारीख कितनी तेज ठंड पड़ेगी। अब यदि आप सोचो कि मैं एक शर्ट टी-शर्ट ही पहनता था पहले भी, और 10 तारीख को ठंड थी तो अभी भी मैं पहनूंगा, तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे। अभी 3 से 4 दिन में देख लीजिए ठंड का जो माहौल, थोड़ा सा ठंडक बढ़ी है,
तो यदि आप सोचो कि नहीं मैं टी शर्ट और शर्ट से कम चल दूंगा तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? तो आपको सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? जो समय है उसके साथ चलना पड़ेगा। समय से तात्पर्य मेरा घंटे, मिनट या सेकंड से नहीं, ठीक है। मेरा समय से जो आपको 365 डेज होते हैं, 365 दिन साल के, उनसे मतलब है। यानी कि आप एक दिन भी आप गवा रहे हो तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। आप जिस फील्ड में, आप कोई शॉप के ओनर हैं या आपकी कोई शॉप है, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आप स्कूल में टीचिंग करते हैं, ठीक, तो आप किसी भी विभाग में समय यदि आपने गंवाया तो बहुत कुछ आपको हो जाता है। यदि आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है फालतू का है, उसके पास कोई काम नहीं, तो आपने नहीं, कई लोग क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं, मैं टाइम पास कर रहा है। कई बच्चे गांव में कहते हैं तो आप ताश वगैरह खेलते रहते हैं, बोले क्या कर रहे हो, बोले कुछ नहीं टाइम पास कर रहा हूँ, बोले मोबाइल चला रहे हो, क्या बोले टाइम पास। टाइम पास है नहीं कि उनके पास समय इतना है कि उसको पास कर रहे हैं, यानी कि उसको निकाल रहे हैं। समझ पा रहे हैं? अब यदि आप इन बच्चों के साथ, इन लोगों के पास यदि जाके बैठोगे तो कितना दिमाग आएगा आपको? आप थोड़ा सोचिए, यदि आप इन बच्चों के पास जाकर के बैठोगे तो नॉलेज आपका कितना गेन करेगा? लॉस में जाओगे, बेनिफिट में जाओगे? एक बात याद रखना, आपके पास यदि कोई व्यक्ति आ रहा है, 1 घंटे अपने बेस्ट कर रहा है, आप कहीं कुछ आउटपुट नहीं कर रहा, तो आप तो उसको 50 रुपए दे दो कि भाई ये ले 50 रुपए, मेरे पास 1 महीने के लिए नहीं है। यदि वो बंदा 1 महीने नहीं आएगा आपके पास तो आपका समय कितना बचेगा? एक दिन का 1 घंटा भी मान के चलिए तो 1 महीने आपके 30 घंटे होते हैं। आपके 30 घंटे पूरे सेफ होंगे। वो 30 घंटे में आप क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं? बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। समझ रहे? तो समय की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप कहीं भी जाएं, किसी भी काम को करें, यदि आप समय अपना गंवा रहे हैं तो बहुत, क्योंकि क्या होता है बच्चों, कोविड के चलते क्या है, हमारा जो देश है, आज हमारा देश कम से कम 10 से 20 साल पीछे जा चुका है और इसको आगे आने में बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। आप यदि न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप इकोनॉमिक जो हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, उनकी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स को आप देखिए। उन रिपोर्ट्स में उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत जो है काफी पीछे चला जा चुका है और उसको आने में, उभरने में बहुत समय लगेगा। समझ रहे? तो समय जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आप क्या है, किसी भी, क्योंकि क्या है बच्चों, एक बार कहते हैं समय चला जाता है। आप YouTube में, फ्रैक वीडियो में बहुत सारे चैनल थॉट्स वगैरह जिसमें आते हैं, इनको आप देखिए तो क्या बोलते हैं, वो बचपन बहुत अच्छा था, मिट्टी में खेलते थे, कोई टेंशन नहीं रहती थी। मतलब सोच के देखिए ना, आज आप फ्रेश तैयार होकर भी चलते हो तो आपको जेब चेक करना पड़ता है, ये तो मेरा मोबाइल रखा हुआ है, ये मेरा पर्स है, ये मेरे पास है, हाँ ये सब। बस अब यदि पानी गिरता है तो आप भीगने से नहीं डरते, आपको भीगने से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, अरे मेरा 10,000 रुपये का मोबाइल है, 20,000 रुपये का मोबाइल है, मेरे पास में पैसे हैं, ये गीले हो जाएंगे, मेरे पास और बड़ी वैस है, मैंने तो 20,000 रुपये की घड़ी पहनी हुई है, ठीक, वॉच खराब हो जाएगी मेरी, तो बहुत सारी हेडफोन्स मेरी खराब हो जाएगी, ठीक। तो बहुत सारी, बचपन में ऐसा होता था क्या? बचपन में क्या रहता है, सिंपल, आप सोच के देखिए, आप 7 या 8 साल के रहे होंगे तो बस एक टी शर्ट पहन लिया, पैंट पहन लिया, बस कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी घूम रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, कपड़े फट रहे हैं, कहीं भी रेत पे खेल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, बारिश हो रही है, पानी गीले हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं रहती। लेकिन जैसा थोड़ी सा आप बड़े होते तो थोड़ी से बड़े होने में आपके पास एक स्कूल बैग आ जाता है, स्कूल जाते तो क्या सोचते, अरे नहीं मैं गीला हो जाऊँ लेकिन मेरा बैग गीला नहीं होना चाहिए, मेरी बुक्स गीली हो जाएगी। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉलेज में भी आप पढ़ रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, बारिश का मौसम है तो आपको थोड़ा जो अपनी नोट्स रहती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। थोड़ा सा और बड़े हो जाओ, अब मोबाइल तो खैर बच्चे कॉलेज में ही फुल टाइम पे यूज़ करने लगते हैं, लेकिन आप कॉलेज से भी यूज़ करते हो, कॉलेज से आप सोच लेंगे मोबाइल भी रहने हो जाए हमारा। तो जो परिवर्तन जो हो रहा है, तो परिवर्तन तो आप स्वीकार कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं? जैसे आज जो है स्मार्टफोन ने आपकी पूरी की पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। यदि आप बोले कि हमको परिवर्तन स्वीकार ही नहीं है, तो आप कीपैड फोन चलाओ, नोकिया 1100, समझ पा रहे हैं?
नोकिया 1100 चलाओ, क्योंकि आप तो परिवर्तन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना। यदि आप परिवर्तन को एक्सेप्ट करो तो हाँ बड़े मोबाइल चलाओ। समझ रहे बच्चों? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, परिवर्तन को आपको एक्सेप्ट करना है। जो चेंजेस आ रहे हैं उनको चेंजेस को चेंज करो, और चेंजेस को चेंज करने के बाद अपनी लाइफ में लाओ, लाइफ में परिवर्तन लाओ। आप किसी भी फील्ड के हो, आप किसी भी फील्ड को उस फील्ड में तुम महारत हासिल करो। यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो कोई क्वेश्चन बोले सॉफ्टवेयर इंजीनियर कम, हाँ मैं कर लूंगा। यदि आप मैथ्स के टीचर हैं, लेकिन सर आपने तो बीएससी की हुआ मैथ्स से, ठीक है, तो मैथ्स हाँ मैं 10th तक पढ़ा लूँगा। तो क्या आपके अंदर से आनी चाहिए वो चीज़ें। आज मैं मेरे को पीसीएस की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में करीब 5 साल हो गए। मैंने जब पढ़ाया तो बच्चों को मैंने सिक्स के बच्चों को भी पढ़ाया है, फर्स्ट के बच्चों को भी पढ़ाया, फर्स्ट से 12th तक के हर बच्चे को मैंने पढ़ाया है। समझ रहे हैं? तो मैंने मेरा जो एजुकेशन फील्ड है मैंने उसको मजबूत किया। और उसका तो मैं ये नहीं बोलता कि आप किसी भी फील्ड के मास्टर, आप जो भी आपका फील्ड है उस फील्ड के मास्टर तो बनिए। जैसे ही आप उस फील्ड के मास्टर बनते हैं तो आपकी जो पॉपुलैरिटी जो रहती है ना, वो बहुत ही जल्दी उसमें निखारा जाता है। लोग आपको जानने लगते हैं, मानने लगते हैं, आपको इज्जत देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं। ठीक, आपको आपसे बात जो बड़ी शालीनता से करते हैं। क्यों? क्योंकि आप में क्या है वो है और आप वो कर सकते हैं, बशर्ते आप देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आलस। और ठंडे में बहुत ज़्यादा होता है। यदि आप जब सुबह बेड पे होती है ना तो सोचते हैं कि बेड पे बहुत स्वर्ग है, अब तो उठना ही नहीं, और बेड में आप लेटे रहते हैं, उठते ही नहीं, बोला नहीं सब ठीक है, सब ठीक। तो क्या रहता है बच्चों, आप यदि सोचें कि सोते सोते मेरी जिंदगी कट जाएगी क्या। जब आप उठते हैं 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, तो एक क्वेश्चन तो आता है यार फालतू लेट हो गया यार, मेरे ये काम मिस हो गए, मेरे काम मिस हो गए। तो ये जो है लाइफ टाइम है, ठंडी हर साल आएगी। आपके पास 12 महीने हैं तो 12 महीने में हर साल आपको ठंडी आएगी 3 महीने के लिए, 3 महीने से 4 महीने के लिए। बरसात 3 महीने से 4 महीने के लिए आएगी, गर्मी 3 महीने से 4 महीने के लिए आएगी। बस आपको सर्वाइव करना है। अब ठंडी में बोलो कि ठंडी लग रही, नहीं पढ़ रहे, या फिर अपना जो काम है नहीं कर रहे, गर्मी में गर्मी लग रही नहीं कर रहे, बरसात में पानी गिर रहा है नहीं कर रहे। तो ये सब चीजें क्या बहाने, ये सब ना करने के बहाने। यदि आप अपना जो आपका गोल है उस गोल को फोकस करो तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति जो है या फिर कोई भी बच्चा है 1 या 2 साल के अंदर किसी कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले सकता है। मैंने ऐसे बच्चों को भी पढ़ाया है जो 12th पास आउट थे, यहाँ आकर के बेचारे होटल में जॉब करते हैं, होटल में जॉब करते हैं और मेरे यहाँ पढ़ने हैं। आप सोच कर देखिए 11th के इस बच्चों को पढ़ाता था जब, तो वो क्या था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था और जॉब भी करता था, और जॉब करने के बाद यहाँ मेरे यहाँ पढ़ने आता था। आप सोच कर देखिए, और वो बच्चा आज एमपी पुलिस कांस्टेबल में है, आराम से 20-25 हज़ार रुपये सैलरी पा रहा है। तो यदि वो सोच रहे थे कि अरे मेरी जिंदगी यही है, यहाँ तक कि जो सब्जी मार्केट रहता है उसमें वो सब्जी भी लगाता था, यानी खुद के लिए कमाता भी था, घर भी चलाता था और पढ़ता भी था। अब आप कंपेरिजन करो, आप कंपेयर कर लेते हैं, मेरे पास तो ये रिसोर्स नहीं है, मेरे पास तो कोचिंग्स नहीं है, मेरे पास तो बुक्स नहीं है, मेरे पास तो नोट्स नहीं है। अरे भाई हाथ पैर तो हैं, 2 आंख तो हैं, 2 कान तो हैं। आज के समय में कोई व्यक्ति यदि ये कहिए बोलते कि अरे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, कोचिंग नहीं है, ये तो बिल्कुल नहायत बोलते हो, क्योंकि रिसोर्सेज इतने सारे अवेलेबल हैं आजकल कि आपको पहले क्या होता था, जब हम लोग तैयारी करते थे 2014 से मैंने स्टार्ट करी थी, 14 से, हमारे समय में रिसोर्सेज नहीं रहते थे, ना कोई जानकारी रहती थी। अब तो फेमस जो बुक्स हैं, बुक्स के बिना हम तो सर्च करते थे कौन सी बुक्स लें, कौन सी बुक्स अच्छी हैं। अब जैसे पॉलिटी के लिए अब तो फेमस सब पता चला रहा है, लक्ष्य में खाते लोग काम हो जाएगा। समझ रहे हैं? ज्योग्राफी के लिए बड़े वाले लोग काम हो जाएगा, हम मालूम ही नहीं होता था कि ऐसा अच्छा है, बुकों के नाम है। तो अब जो है बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल है, बशर्ते आपको क्या करना है, काम करना है। अब यदि आप काम नहीं कर रहे
मेहनत नहीं कर रहे, तो फिर लॉस आपका है ना कि हमारा। क्योंकि बच्चों मेहनत तो अपन को करनी पड़ेगी। यदि अपन मेहनत नहीं कर पा रहे, ठीक है, पढ़ नहीं पा रहे या फिर पढ़ना चाह नहीं रहे, मुझे नहीं लगता कि इतने रिसोर्सों के बाद बच्चा पढ़ नहीं पा रहा होगा। मैं तो यही कहूँ कि पढ़ना चाह नहीं रहा होगा। तो यदि आप चाह लो तो आप कुछ भी कर सकते हो, समझ रहे? ये बताइए, एक बंदा जो है एक होटल में जॉब करता है, तो सुबह 10 बजे 8 बजे चला जाता है और रात को 8 9 10 बजे तक रहता है। 12 से 14 घंटे जॉब करता है और दिन भर कहीं पेट धुलना, कहीं ये कहीं ये सब काम उसको करने पड़ते हैं। अब आप बताइए, अब आपके पास से काम है खाना, सोना, पढ़ना, तो टफ काम किसका है? टफ काम किसका है बताइए? पढ़ाई करना मुझे नहीं लगता कितना टफ होगा, क्योंकि पढ़ाई करने में क्या होगा, सिटिंग तो लगानी, एक कुर्सी टेबल रख के सिटिंग लगाओ, पढ़ो। यदि आप टारगेट फिक्स करो कि आज ये मेरा टारगेट है, ये मुझे अचीव करना है, समझ रहे? कॉपी पेन लेकर के लिख लो कि आज मेरे को ज्योग्राफी का ये चैप्टर कंप्लीट करना है, एमपी का ये चैप्टर कंप्लीट करना है, पॉलिटिक्स कंप्लीट करना है। तो जब टारगेट रहेगा तो उस टारगेट पे काम करो ना, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक, अब आजकल के बच्चे क्या करते हैं, नोट्स ढूंढते हैं। अरे मुझे तो फलानी कोचिंग से नोट्स मिल जाते यार, मुझे तो ढिकानी कोचिंग के नोट्स मिल जाते यार, मैं तो फाड़ देता, मैं तो ये कर देता, मैं तो वो कर देता। नोट्स किसी भी क्यों, नोट्स क्या होता है? नोट्स मतलब होता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि किसी संदर्भ ग्रंथ से, रेफरेंस बुक से या बुक से उसको समझकर अपने शब्दों में लिखा जाए, वो नोट्स है। ना कि जो आप घूमते फिरते मुझे ये कोचिंग की मिल जाए, वो कोचिंग, वो नोट से आपका भला नहीं होने वाला, वो नोट से आपका भला नहीं होने वाला। और यदि आपको ऐसे नोट्स आ जाओ हमारे संस्था में, हम तो भरे पड़े हैं ऐसे नोट्स। मैं भी बहुत करता था पहले, नोट्स बहुत ढूंढ रहा था, लेकिन ऐसे मेरे पास 2 3 3 4 4 बोरी नोट्स पड़े, मैं खोल के नहीं देखता कभी, समझ रहे? तो आदि आप सोचेंगे नोट्स बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उससे नहीं होने वाली पढ़ाई। आपको नोट्स खुद तैयार करने पड़ेंगे, खुद प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तब आपकी स्टडी तैयार होगी, समझ रहे हैं बच्चों? तो इसलिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी अपने गोल को पाने के लिए। समय ज़्यादा बीता नहीं है, समय नहीं साल से ज़्यादा समय निकला हुआ है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो परसों नया साल 1 जनवरी 2021, तो नए साल से ही शुरुआत करें, समझ रहे? नए साल से शुरुआत करें। समझ लो कि अभी तक का जो समय खत्म होगा, अब 1 जनवरी से मैं क्या करूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा, अपने गोल को बनाइए। जो भी बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, टीचर बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, तहसीलदार, मास्टर बनना चाहते हैं, जो भी पुलिस में जाना चाहते हैं, एक गोल फिक्स करो। और एक बात मेरी हमेशा से याद रखना कि यदि आपने सोचा कि मैं तहसीलदार का भी पेपर दे दूँ, पुलिस का भी पेपर दे दूँ, इसका भी कर दूँ, उसका भी कर दूँ, तो कहीं के नहीं रह जाओगे। एक बात याद रखना बच्चों, क्योंकि आप यदि सोचो कि मैं ये भी कहूँ कि हर परीक्षा अलग होती है, रेलवे की परीक्षा अलग होती है, पुलिस की परीक्षा अलग होती है, टीचर की परीक्षा अलग होती है, ठीक है, कलेक्टर की, तहसीलदार की, कलेक्टर की तहसीलदार दोनों डिफरेंस पड़ेंगे। इसलिए फोकस आप एक करो, गोल आप एक बनो, यदि वो गोल आपका बन गए तो उस गोल पे आपको काम करना है। ठीक है बच्चों, तो मुझे बहुत ही आशा है आप लोग से कि आप लोग को यह मोटिवेशनल का जो वीडियो है, इस वीडियो का आपने उतारेंगे अपने जहन में और अपनी तैयारी स्टार्ट करें। तो बच्चों, आप जो ये वीडियो रहा कैसा लगा आपको, ये वीडियो पसंद आया? यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो में कमेंट करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और बच्चों, आज 1 जनवरी है 2021, तो इस दिन से बच्चों अपने पथ प्रगति पर अग्रसर हो जाए और अपना जो गोल फिक्स करो उस गोल को अचीव करने की कोशिश में जुट जाए। और बच्चों, जो भी आपके ऐसे भी मित्र हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको हमारे चैनल की लिंक आप जरूर भेजें, ताकि वो भी भाई बहन हमारे चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप
अपना घर में रहिए। घर में आज क्या रहेंगे आप, बढ़िया जाइए, घूमिए भागिए और घूमिए भागिए, बढ़िया आप इंजॉयमेंट करिए, नए साल का मजा लीजिए और अपनी स्टडी में जुड़ जाइए। थैंक यू बच्चों।